हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं जो क्लास 10th का ज्योग्राफी का उसका पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टोटल में करा चुका हूं और आज हम करने वाले हैं दूसरा चैप्टर यानी कृषि का। तो चलिए आज का वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10th का हर एक सब्जेक्ट का टोटल ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज आपका कंप्लीट हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपका है कि भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है, बताइएगा। 13.7%, 15.1%, 19.5%, 21.3%, बताइएगा एक नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन क, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 13.7%। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सोपनी सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, बताइएगा। भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, यानी सीढ़ी नुमा स्टेप बाय स्टेप, बताइएगा। बिहार, पंजाब, हरियाणा या फिर आपका उत्तराखंड, बताइएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन घ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन होता है, बताइएगा। खरीफ फसल किसे कहते हैं, गेहूँ, सरसों, चावल या मोटा अनाज, बताइएगा। खरीफ फसल किसे कहते हैं, बताइएगा। देखिए रबी फसल में आपका गेहूं आ जाएगा, सरसों आ जाएगा, लेकिन इसमें कौन नहीं होगा, तो चावल। चावल क्या है हमारा, आपका ये है खरीफ फसल, ऑप्शन घ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, चावल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। तो रबी फसल देख लीजिए, कपास, चना, चावल या मोटे अनाज, बताइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए चावल तो क्या है, ये खरीफ फसल है, क्योंकि अभी जस्ट 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख रहे हैं। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है, तो चावल क्या है, खरीफ फसल। तो चावल तो होगा नहीं, कपास भी नहीं होगा, ठीक है। तो रबी फसल इसमें कौन हो जाएगा, तो चना हो जाएगा। चना क्या हो जाएगा आपका, रबी फसल हो जाएगा। मोटा अनाज भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन है, बताइएगा। खरीफ की फसल कौन है, अभी जस्ट आपको 3 नंबर क्वेश्चन में बताए थे खरीफ फसल कौन है, बताइएगा। इसमें क्या होगा, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चावल, मक्का, कपास या इनमें से सभी, तो ये हो जाएगा आपका इनमें से सभी। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, बताइएगा। ज्वार, धान, गेहूँ, जूट, रबी फसल बताना आपको। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही है, बताइएगा आप। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि रबी फसल कौन है, तो ये हो जाएगा आपका गेहूँ, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, रबर, गन्ना, धान, चाय, तो ये रबड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रबड़, ऑप्शन को क्या हो जाएगा, सही होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, बताइएगा। गेहूँ, मकई, धान, जौ, खाद्यान्न फसल कौन सी है, बताइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर 8 नंबर का हो जाएगा आपका धान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चावल क्या है, बोले ना, रबी फसल और खरीफ फसल में से एक ना एक खरीफ फसल, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहता ही रहता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ये चावल क्या हो जाएगा, खरीफ फसल होगा, रबी फसल होगा, जायद होगा, या इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका चावल क्या हो जाएगा, खरीफ फसल हो जाएगा, ठीक है। वहीं जो गेहूँ फसल है, गेहूँ कौन सा फसल है, खरीफ है, रबी है, जायद है, या इनमें से कोई, तो गेहूँ क्या है,
ये रबी फसल हो जाएगा आपका। रबी और खरीफ से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन मोटे अनाज का फसल नहीं है? इनमें से वह कौन सा है जो मोटा अनाज का फसल नहीं है, बताइएगा। ज्वार, बाजरा, गन्ना या रागी? बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ज्वार भी आपका मोटा अनाज में आएगा, बाजरा भी मोटा अनाज में आएगा और रागी भी, लेकिन गन्ना किस में नहीं आएगा? मोटा अनाज में नहीं आएगा गन्ना, ठीक है। चलिए ऑप्शन को क्या हो जाएगा सही। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, बताइएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी या वसा? बताइएगा। दाल में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो ये प्रोटीन पाया जाता है दाल में। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन दलहन फसल नहीं है, बताइएगा। चना, बाजरा, मसूर, उड़द? बताइएगा। निम्न में से कौन दलहन फसल नहीं है, यानी वो कौन सा फसल है जो दाल नहीं है? तो ये दलहन, ये बाजरा नहीं है, क्योंकि बाजरा का रोटी होता है, बाजरा दाल नहीं होता। चना का दाल होता है, मसूर का भी होता है और उड़द का भी होता है, लेकिन बाजरा का नहीं होता। बाजरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके 14 नंबर को, सरसों किस प्रकार की फसल है, बताइएगा। सरसों किस प्रकार की फसल है, 14 नंबर क्वेश्चन। तो ये सरसों जो है ये आपका हो जाएगा तेलहन फसल हो जाएगा। दलहन नहीं होगा, दाल तो नहीं बनता है सरसों से। सरसों से क्या बनता है? तेल। तो ये तेलहन फसल हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग फटाफट। भारत में बागानी कृषि की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? बागानी कृषि की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1855 में, 1990 में, 1857 में, 1880 में? बताइएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हुआ था 1880 में। चलिए देखते हैं अब 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सी फसल बागबानी फसल नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फसल बागबानी फसल नहीं है, यानी वह कौन सा फसल है जिसे बाग में नहीं उगाया जाता है? बोलिएगा। आम, संतरा, केला, कपास? देखिए आम को भी बागान में उपजाया जाता है, संतरा को भी, केला को भी, लेकिन कपास को बागान में नहीं, इसको खेत में उपजाया जाता है। तो कपास क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग फिर से, कि भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आम का, सेब का, संतरा का, केला का? तो इसमें हो जाएगा आम का। सबसे ज़्यादा किस फसल का उत्पादन होता है? फल का, सॉरी किस फल का? तो आम का। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग फिर से। भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आम का, सेब का, संतरा का या केला का? तो ये आम का सबसे अधिक होता है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका, आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान हो जाएगा आपका। पहला स्थान किसका हो जाएगा? आम का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य है, वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा काजू उपजाया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल? बताइएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग फटाफट। तो केरल में। और सबसे ज़्यादा मसाला, अगर मसाले की बात करेंगे, मसाला सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? तो ये केरल में ही, ठीक है। चलिए, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? बताइएगा। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? कर्नाटक को, केरल को, उड़ीसा को, पश्चिम बंगाल को? बताइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये केरल को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन आपका, इनमें कौन सी फसल रेशेदार है, यानी जिससे रेशा बनता है? जूट, मकई, गेहूँ, बाजरा? तो देखिए मकई से तो रेशा बनेगा नहीं, ठीक है, और आपका गेहूं से भी नहीं बनेगा, बाजरा से भी नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? जूट से। तो ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? बताइएगा। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर। देखिए कपास आपका रेशादार है,
ठीक है, जूट भी रेसादार है और सन भी रेसादार है, लेकिन गन्ना आपका क्या है, रेसादार नहीं है। तो इसमें गलत क्वेश्चन ही पूछ रहा था कि निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं है। तो कपास भी है, जूट भी है, सन भी है, तो कौन नहीं है, तो गन्ना नहीं है। तो ऑप्शन ग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, गन्ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, कपास निम्न में से कौन सी फसल है, बताइएगा। खरीफ है, रबी है, जायद है, इनमें से कोई नहीं है। कपास कौन सा फसल है, तो कपास आपका खरीफ में आएगा। ठीक है, चलिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है, बताइएगा। बाढ़ नियंत्रण या डेयरी विकास, बाढ़ मरम्मत या फिर धान की उन्नत खेती। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये डेयरी विकास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है, बताइएगा। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति या नीली क्रांति, बताइएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का तो ये है श्वेत क्रांति। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर चाहते हैं कि आप इसी तरह से आपका हर चैप्टर का, क्लास 10 का हर एक क्लास का हर एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो पाए आपका, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।